कौन है? अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। मैडम वो मैं किराया लेकर आया हूँ। अच्छा, आओ बैठो। जी। बड़ी देर कर दी इस बार किराया देने में। इस पर थोड़ा सा इश्यूज आ गए थे तो इसलिए रूम रेंट देने में डिले हो गया, उसके लिए सॉरी। सॉरी? तुम्हारे इश्यूज आए चाहे कुछ भी आए, मतलब तुम लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि मेरा घर इन रेंट की वजह से ही चलता है? बात आपकी ठीक है पर मैंने कोई जानबूझकर नहीं किया ये काम। तो करना चाहिए था, जानबूझ के कर लेते। उससे क्या होता? उससे क्या होता? उससे यही होता है कि तुम्हारा बैग बिस्तर जो भी है बंद करती और उठा के फेंक देती मैं। नहीं, आप थोड़ा सा मैडम बात को समझिए। मैं हमेशा तो हर बार आपके साथ ऐसा नहीं करता ना, कभी कभी की चीजें हैं पता तो। है, शुरुआत ऐसी ही होती है। पहले महीने नहीं देंगे, फिर दूसरे महीने फिर ड्रामा करेंगे, फिर ड्रामा करेंगे। ऐसे तो चलेगा नहीं। ठीक है, मेरे घर में ना ऐसे लोगों की गुजारा नहीं है। मैं हर बार तो आपको टाइम पर देता हूँ ना। हर बार? कितना ही टाइम हुआ तुम्हें यहाँ आए हुए? 6 महीने। भूल जाते हो क्या? 5 महीने, छठा महीना ये है। वही मैं बोल रहा हूँ, 6 महीने मतलब चल रहा है ना। हाँ। हर बार टाइम पर दिया, पिछले 2 महीने से तो नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। क्यों नहीं दे पा रहे हो? मैंने तुमसे स्टार्टिंग में एग्रीमेंट बनाते समय क्या कहा था कि कुछ हो या ना हो, मेरा रेंट टाइम पे आना चाहिए। बिल्कुल, आपने यही बोला था कि बोला था आपका ना? किराया टाइम पर आपको मिलना चाहिए। हाँ। क्यों नहीं मिल रहा मुझे? मैं मुझे कहीं जॉब भी नहीं मिल पा रही है और मेरा कॉलेज भी होता है, तो साथ साथ कॉलेज के मैं जॉब भी कर देखनी होती है और अपने भी खर्चे हैं, तो उसकी वजह से थोड़े से इश्यूज आ गए, तो डिसबैलेंस हो गया थोड़ा। देखो, तुम्हारी वजह से ना, तुमने जो रेंट नहीं दिया उसकी वजह से मैंने अपनी नौकरानी को रेंट नहीं दिया, और वो काम पे नहीं आई है 2 दिन से। ये जो मेरे घर के काम पड़े हैं ना, ऐसे सिर्फ तुम्हारी वजह से पड़े हैं। ठीक है, मैं माफ़ी मांग सकता हूँ, इसके अलावा बताइए अब मैं क्या करूँ? अब आप जो सज़ा देना चाहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। क्या मैं सजा क्यों दूंगी तुम्हें? नहीं, सजा दे के मेरा क्या फायदा होगा इसमें? अच्छा, फिलहाल आप बात को समझिए। ये आपका पिछले 2 महीने का रूम रेंट है और इस वाले महीने का मैं अगले महीने में ऐड ऑन करके दे दूंगा। क्या इस महीने का अगले महीने हाँ, दोगे? जैसे कि इस बार मैंने आपको पिछले 2 महीने का दे दिया ना, ऐसे ही मैं इतना तो एडजस्ट कर सकती है ना। ओ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतना क्या, मैं इतना भी एडजस्ट नहीं करूंगी। ठीक है? प्लीज या ऐसे। तो दूसरी मकान मालिक ढूंढ लो, समझे, या तो टाइम पे मेरा रेंट ला के दे दो। देखिए, मैं बाहर गांव से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? आपके अलावा मैं किसी और को जानता तक नहीं हूँ। जानने की जरूरत ही नहीं है। सब पढ़ सकते हैं ना, इस अनजान शहर में कोई कोई है नहीं ना अपना। देखो, मुझे तो नहीं पता तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, मैं नहीं जानती। मेरे रेंट टाइम पे आनी चाहिए, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और चलते बनो। प्लीज ऐसे मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं नहीं जानता यहाँ पर किसी को भी। मैं बोल तो रहा हूँ, अगले महीने में इस महीने का भी रूम रेंट ऐड कर दूंगा। ना अगले महीने का बकाया रहेगा ना इस महीने का। प्लीज इस महीने आप कैसे भी करके एडजस्ट कर लीजिए, जैसे अब तक आप एडजस्ट करते आ रहे हो। 1 मिनट, अगले महीने कहाँ से दोगे तुम रेंट? जैसे इस महीने इधर उधर से जुगाड़ करके दिया है। इधर उधर से जुगाड़ करके जो तुम देते हो, कल को वो जो जुगाड़ करके दे रहे हैं तुम्हें, वो मांगेंगे तो कहाँ से दोगे? मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। कहाँ से ढूंढ रहे हो? मैं सर्च कर रहा हूँ, किसी होटल या रेस्टोरेंट में कहीं मिल जाए तो मैं डिलीवरी बॉय का या वेटर का काम पकड़ने की सोच रहा हूँ। समझिए, अच्छा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे इस चीज़ की। मतलब इतनी हालत खराब है तुम्हारी? बहुत ज़्यादा। देखो, पढ़े लिखे कितने हो, मतलब किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो? बस ग्रेजुएशन चल रहा है मेरा। मतलब अभी कुछ आता भी नहीं है तुम्हें, मतलब ऐसा कोई डिग्री वगैरह नहीं लिया है? अभी नहीं है, रनिंग में है स्टडी। हम्म, यार तुम जैसे मिडिल क्लास लोग क्यों ही क्या ही सोच लेते हो आगे तक पढ़ने की? यार मजदूरी वजदूरी कर लिया करो। सब ऐसे मत बोलिए ना मैडम, प्लीज़। दरअसल सपना या पढ़ाई सबके लिए बराबर है ना, कोई भी सपना देख सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। देख सकता है, लेकिन वो सपना पूरा करने के लिए होना भी तो चाहिए ना। अभी देखो, तुम यहाँ पे हो, अब तुम मेरे रिश्तेदार तो हो नहीं कि तुम्हें मैं फ्री में रहने के लिए दूंगी। हाँ, देखो, मेरे ऑलरेडी 2-3 किराएदार ऐसे हैं जो दोबारा आना चाहते हैं क्योंकि उनको ये घर पसंद है। ठीक है, तो तुम खाली कर दोगे तो मैं उन्हें दे दूंगी, तो जो मुझे टाइम पे पैसे मिलेंगे, टाइम पे मुझे पैसे मिलेंगे, मैं टाइम पे अपना सारा काम करूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी नौकरानी भी टाइम से आए करेगी। मैं आपकी बात हर तरीके से समझ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, जो आप बोल रही हैं बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी माँगने के अलावा और कुछ बोल नहीं सकता। मैं किस तरीके से आपका टाइम पर कर्ज़ा पटा सकता हूँ, मुझे ये बता दीजिए बस। किस तरीके से?
जी टाइम अब पे सारे पैसे दे दो, बात खत्म। तुम हर महीने की पहली तारीख को पैसे दे दिया करो, बात ही खत्म हो जाएगी। इस महीने थोड़ी सी तंगी रहेगी पैसों की, मैं इसलिए आपसे पहले ही बता रहा हूँ ताकि आप गुस्सा ना करें, क्योंकि मैं आपसे चीज़ों को छुपाता वो अच्छा नहीं होता। अरे यार, कहाँ से ये लोग आ जाते हैं, सबको मेरे ही पल्ले आना है। एक बात बताओ, तुम्हें घर के काम आते हैं क्या? हाँ झाड़ू पोछा बर्तन। हाँ, मैं करता हूँ अपने रूम पे भी तो मैं ही काम करता हूँ, साफ सफाई। अरे तो ठीक है, किसी किसी के घर में काम वाम कर लो ना फिर। जब घर का काम आता है तो तुम्हें वहां से ही पैसे वैसे मिल जाया करेंगे। पर सुबह को तो मेरा कॉलेज भी होता है ना, मैं मतलब शाम में कौन ही घर के काम करवाता है, शाम का ही टाइम मेरे को मिल पाता है। तो तुम्हारे घर से पैसे वैसे नहीं आते हैं क्या? सब बाबूजी खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, और बहुत गरीब परिवार है मैडम मेरा। तुम बड़े हो या छोटे हो? सबसे बड़ा। सबसे बड़े तुम हो? जी। तुम्हारे बाद और भी हैं? जी। बहनें हैं या भाई है? छोटी बहन है, एक छोटा भाई है। क्या ही बोलूं मैं। ये यार, तुम्हारे माँ बाप सोचते क्यों नहीं है, जब ज्यादा पैसे नहीं है तो एक को ही पैदा करो, एक को ही वो सब कुछ दो जो बाकी को नहीं दे सकते। अब बताओ, तुम्हारी वजह से दो और है ना, मतलब उनकी वजह से दो और है, तो तुम्हारा प्यार तुम्हारा पैसा उन दोनों में बट रहा है। अब तुम ही रहते तो सब कुछ तुम पे ही आता। बिल्कुल। मैं तो भैया सेट हूँ, एक ही किया मैंने, एक पे ही सब कुछ लुटा रही हूँ। ठीक है, पर जो मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, पिताजी की जैसी मर्जी रही होगी वैसा उन्होंने चाहा। अब ये बात कहाँ आप लेकर के आ रही हो, मैं अच्छा उनकी। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो दिमाग मत खराब करो मेरा। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा अभी बीच में तो सब कुछ सही हो गया था ना? जी। तुम कह रहे थे कि तुम्हारे कोई वो क्या पार्टनर वार्टनर आ रहा रूम है। पार्टनर्स हाँ, तो वो लोग कहाँ है, वो लोग नहीं दे रहे पैसे? मैंने रखे थे, पिछले 1 महीने उन्होंने टाइम पे दिया, दूसरे महीने में महीना पूरा होते ही वो गायब हो गए। अब सारा बोझ मेरे ऊपर ही आ गया, इसलिए मैं हिसाब किताब बना नहीं पाया ठीक से पैसों का, यही वजह है। तुम लड़के होते ही बेवकूफ हो, तुम लोगों के पास दिमाग उमाग तो होता नहीं है, कुछ करते उरते तो हो नहीं तुम। अच्छा रह, ठीक है ना, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप जो बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ, बस आप गुस्सा मत करिए इन सब बातों पर। चाय आती है बनानी? हाँ बना लेता हूँ। देखो, आज सुबह से मैंने चाय नहीं पी है क्योंकि तुमने पैसे नहीं दिए तो मेरी काम वाली नहीं आई। तो जाओ, एक कप चाय बना के लाओ। किचन किधर है? आओ चलो, बताती हूँ। ये रहा किचन, ये रहा सॉसपैन, बना लो चाय। सामान क्या क्या लगेगा चाय बनाने में? पता था मुझे कि तुम्हें ना कुछ नहीं आता है, बस बातें करना जानते हो और कैसे किसको कैसे बहलाना है वो जानते हो। मैंने किसी को नहीं बहलाया। आप मुझे बता देंगे ना कैसे बनती है, मैं उसको बना दूंगा चाय, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पानी नहीं उबालना है, चाय बनाना है, और अच्छी चाय बनानी है। तो चाय बनाने का मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें? जी। क्या चाय बनाना कभी है। चाय पी है? हाँ। बस पीना जानते हो, बनाना कुछ नहीं जानते तुम। बात करते हो। देखो, मुझे कुछ नहीं पता है, इस महीने का पैसा मुझे टाइम से चाहिए, इस महीने के लास्ट में चाहिए ही चाहिए। मुझे नहीं मालूम इसके आगे कि तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे, आई डोंट केयर। ठीक है, मैं पैसे ला दूंगा, पर पैसों की बात चाय के बीच में कहाँ से आ गई? आप मुझे एक बार बता देंगी ना पूरा प्रोसेस, मैं पक्का आपको चाय अच्छी रहने बना दो कर। तुम तो रहने ही दो। चाय नहीं पीनी तुम्हारे हाथ की, मैं जहर पी लूंगी बट तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पीऊंगी मैं। ऐसा क्यों? तुम्हें नहीं आती है ना, और जिसे चाय बनाना नहीं आता है उसका मतलब ये है कि वो जहर ही बनाता है। नहीं ऐसा नहीं है, आप एक बार मुझे मौका तो दीजिए, मैं अच्छे से बना कर दूंगा। बस यार बस, रहने दो तुम्हारे बस की बात नहीं है ये चीजें, तुम नहीं कर पाओगे। फिर क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हूँ मैं? मतलब चाय आपको मेरे हाथों से पीनी नहीं है, पिन मारे जा रही हैं आप, मतलब मैं किराया ही तो लेट हुआ, बल्कि किराया दे दिया, इस महीने का किराया मैं। तुम क्या कह रहे थे, तुम्हें जॉब की जरूरत है ना? जी जी जी। तो चाय तो चलो नहीं आती तुम्हें बनानी, तो खाना वाना, खाना भी क्या बनाते हो? डस्टिंग, झाड़ू पोछा, सब सब कर लेता हूँ, साफ सफाई, ये मैं बर्तन झाड़ू वर्तन, पोछा वगैरह सब कर लेता सब आता है? हूँ, बिल्कुल। तो तुम ये कर सकते हो? हाँ क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, फिर ना तुम आज से ही यहाँ पे ये काम करने लगो, तुम्हें दे दूंगी 1000 2000 रुपए। और इतने में तो मेरा किराया भी नहीं निकलेगा। किराया तुमसे मांग कौन रहा है? मतलब मुझे किराया नहीं देना होगा? नहीं। किस टाइम से किस टाइम तक का?
देखो, तुम चाहे सुबह सुबह आके अपना काम कर दो या शाम को तो नहीं, बट सुबह सुबह कर दो अपने कॉलेज जाने से पहले, तो फ्री हो फिर पूरे दिन के लिए। मैंने सही सुना ना कि पक्का मैं पूरे महीने का किराया नहीं दूंगा? हाँ, नहीं दोगे? अगर टाइम से ये साफ सफाई करने लग गए नहीं तो। नहीं, ये मैं कर लूंगा। कब कब तक रहेगा ये सब? जब तक तुम यहाँ पे रहोगे। मतलब जब तक मैं यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा हूँ तब तक है? हाँ। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पक्का? हाँ। ठीक है, फिर मुझे भी क्या दिक्कत होगी। जब तुम अपना काम कर लोगे टाइम से तो तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, और खाना भी खिलाई दूंगी मैं तुम्हें। खाना खिला देंगे आप? हाँ, वैसे मेरा एक कमरा खाली है, तुम ऐसा करो, तुम इसमें शिफ्ट हो जाओ। खामखा इतना बड़ा फ्लैट ले रखा है तुमने, किसी काम का नहीं है। एक रूम में तुम्हें रहना है। मैं आपके घर में रह सकता हूँ मतलब? हाँ, रह सकते हो। किसी को दिक्कत या एतराज तो नहीं होगा? किसे? आपके घर में और भी तो लोग होंगे ना? तुम क्या अभी अभी आए हो क्या? 6 महीने से हो ना? हाँ, महीने में आता तो एक ही बार हूँ ना, तो हर किसी बार। को देखा है हर महीने में? जब जब मैं आऊँ तब तक तो कोई दिखा नहीं। नहीं दिखा ना? तो कोई है ही नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं है। मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी है, वो भाई अपने ससुराल है। तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना सारा बैग वैग बोरिया बिस्तर लेकर के यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, आ जाना। बट उससे पहले वो कमरे की सफाई वगैरह कर लेना। और क्या बोला था? नहीं, सारी साफ सफाई मैं कर लूँगा, और साफ सफाई करने के बाद रूम को अच्छे से चमका के मैं इस घर को भी साफ कर दूँगा। हाँ, वही मैं सोच रही थी, मैंने और बोला क्या था। तो तुम बाकी घर की सफाई भी कर लेना हाथों हाथ, फिर अपना सामान शिफ्ट कर सकते हो। जी, 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 और जी। लेकिन इस घर के रूल्स हैं। क्या-क्या? टाइम से आना है, टाइम से जाना है। ठीक है, मतलब मैं अगर तुम 10 बजे यहाँ से निकल रहे हो तो शाम के 6 बजे तक वापस यहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, मैं आ जाऊँगा, ऐसे ही करूँगा। लेट नाइट। ये वाला रूम है ना मेरा? हाँ, लेट नाइट नो पार्टी। नो नो पार्टी, कुछ नहीं होगा। कोई लड़का या लड़की इस घर में नहीं आएगी। शाम का क्या टाइम बताया आपने आने का? 6 बजे। ठीक है। और कोई लड़का लड़की नहीं। क्या मैं आज ही अपना सामान शिफ्ट कर दूँ? मैं बोल क्या रही हूँ, तुम जवाब क्या दे रहे हो? हाँ, कोई लड़का, कोई लड़की नहीं, कोई नहीं आएगा। मैं बस पूछना चाह रहा हूँ, आज ही सामान शिफ्ट कर दूँ क्या मैं? कर सकते हो। ठीक है। इससे तो अच्छा क्या ही होगा मेरे लिए, मुझे किसी जॉब पे भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल हम्म सकती थी ये वाली। बात तो सही है। ऐसा तो कोई भी नहीं तुम्हें देगा। मैंने दे दिया ये सोच के कि बेचारा एक गांव से आया हुआ लड़का है, कहाँ इधर उधर भटकेगा, आराम से रह सकता है। थैंक यू मैडम, ये आपका ना मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। अगर मैं कहीं जॉब भी करता ना तो ये सब चीज़ें मुझे वहाँ भी नहीं मिलती। बात तो सही कह रहे हो, एहसान तो है मेरा काफी बड़ा तुम पे। जी। तो देखो, इतना तो तुम कर ही रहे हो, साफ सफाई, घर की डस्टिंग वगैरह। जी, जी। इसके अलावा और क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए? और मैं कपड़े-वपड़े धो सकता हूँ? अरे वो सब इंक्लूड है इसमें, और कपड़े हाथ से नहीं धोने, वॉशिंग मशीन में धुलते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा तुम और क्या कर सकते हो? मैं बाज़ार से आपके सामान लेकर के आ सकता हूँ, जो भी आपको ज़रूरत होगी घर के सामान बस की या रहने दो। एक बात बताओ, जी। तुम यार अच्छे खासे यंग हो, पढ़ते हो, और भाई अपना फ्लैट लेके रह रहे थे अभी तक। तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह भी होगी? फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि सारा ध्यान पढ़ाई पर रहता है। इतना भी क्या पढ़ाई करना है कि तुम्हें कुछ पता ही ना प्रैक्टिकल में क्या करना है? मैं समझा नहीं आपकी बात। बेवकूफ हो या बनने का नाटक कर रहे हो? क्या पूछ रही हैं आप? गर्लफ्रेंड है या नहीं? बताया नहीं है। झूठ बोल रहे हो ना, फिर मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं है, वाक़ई में नहीं है। गर्लफ्रेंड नहीं है? जी। तो फिर मैं बन जाती हूँ ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड। आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने कभी आपके बारे में ऐसा सोचा नहीं। तो अब सोच लो। देखो, इसमें तुम्हारा बहुत फायदा है। तुम देखो, अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी तो तुम्हें तो रेंट नहीं देना पड़ेगा, प्लस में तुम खाना भी खा सकते हो यहाँ पे, प्लस में देखो साफ सफाई तो करनी पड़ेगी, वो अलग बात है। वो ठीक है, वो अलग बात है। और मैं तुम्हें मिल जाऊंगी। सोचने के लिए थोड़ा-सा समय मिलेगा। देखो, सोचना समझना क्या है इसमें? तुम्हें अच्छा लग रहा तो हाँ बोलो, नहीं तो रास्ता नापो। नहीं, नहीं, रास्ता ऐसे मत बोलिए, मैं कहाँ जाऊँगा आप निकालेंगी? अरे मजाक कर रही हूँ, तुम रह सकते हो आराम से यहाँ रहना। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम हाँ कर दो, तुम और अच्छे से रहो यहाँ पे एकदम कंफर्टेबल होके। तुम ऐसा करना तो मेरे साथ ही सो जाना।
देखिए, वैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते क्या है इसका मुझे आइडिया नहीं है, मैंने अब से पहले कुछ किया नहीं है। तुमने सच में कुछ नहीं किया है? नहीं। तो ठीक है ना, आज चलो मैं तुम्हें बताती हूँ क्या और कैसे करना है, लेकिन जो जो बताऊंगी उसे अच्छे से समझना। ठीक है। बैठो। जी। तो तुमने कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? कभी भी नहीं। क्यों? कोई मिली नहीं या तुम्हें कोई पसंद नहीं आई? देखिए, सबके लिए टाइम ही नहीं मिल पाया कभी। अच्छा, अब कैसे टाइम निकालोगे मेरे लिए? अब तो मैं आपके आसपास ही रहूँगा ना। मेरे आसपास रहोगे फिर? अगर तुम मुझे पसंद, देखो पसंद तो तुम हो ही, मतलब अच्छे दिखते हो, पर्सनैलिटी, हाइट सब बढ़िया है तुम्हारी, ऐसे सड़े से मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। खुश हो जाओ कि मैंने तुम्हें पसंद किया है। ठीक है, मैं खुश हूँ कि आपने मुझे पसंद किया है। दिख तो नहीं रहा तुम्हारे चेहरे पे। नहीं, ऐसा नहीं है, आप ज़्यादा सोच रही हैं, आप ज़्यादा दिमाग चला रही हैं, मैं खुश हूँ। क्या है कि मैं ना लोगों की आंखें पढ़ लेती हूँ, कभी कभी नहीं पढ़ पाती हूँ लेकिन कभी कभी पढ़ लेती हूँ, तो समझ में आ जाता है मुझे कि उसके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है। खैर, हो सकता है आप अंतर्यामी हूँ, पर मैं इतना पहुँचा हुआ नहीं हूँ कि मैं इंसान के अंदर तक का पढ़ पाऊँ। अंतर्यामी तो नहीं कहेंगे, बस फिर इसका क्या मतलब हुआ? आपने बोला ना मैं सब समझ जाती हूँ। बस समझ जाती हूँ। हाँ, हर इंसान को ये लगता है कि बहुत कुछ समझता है, बहुत कुछ जानता है, पर ऐसा होता तो। अच्छा, तो बताइए ना क्या करना होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, क्या चीज़ें होती हैं, क्या करना होता है एक दूसरे के लिए? प्यार। जैसे कि जो आप मुझसे करवाने के लिए बोल रही थी वो सब, झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह। वो प्यार है? आप ही ने बोला मुझे मेरे लिए वो सब करना पड़ेगा, तो मैं यार, इतने बेवकूफ तो तुम लगते नहीं हो, इतना तो तुम्हें भी समझ में आता होगा ना कि हाँ प्यार किसे कहते हैं। मैंने कभी किया नहीं, कभी मुझे, मैंने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई तो मुझे नहीं पता। आप मैं हाँ बोला ना मतलब मैंने। पता तो होगा, बना ही नहीं। देखो, एक होता है कि हाँ वो चीज हमें पता है, एक होता है प्रैक्टिकल करना। ठीक है, तुमने प्रैक्टिकल नहीं किया लेकिन पता तो है। हाँ, दोस्तों के मुंह से सुना तो है कि पार्क में घूमने जाते हैं, दूर दूर तक भी घूमने जाते हैं, साथ में खाना खाते हैं वगैरह वगैरह, एक कौन दूसरे का हाथ पकड़ कर बैठते हैं। कौन से जमाने से आते हो तुम? मतलब जमाना तो यही है। मैं यहीं से हूँ और इसी ज़माने से हूँ, कोई बाहर की दूसरी दुनिया तो से तुम्हें नहीं। ये सब चीजें कैसे पता नहीं है कि प्यार को क्या कहते हैं? अच्छा, रोमांस पता है तुम्हें? फिल्मों में देखा है कभी कभी। फिल्मों में देखा है? रोमांस कैसे होता है? लड़का लड़की के नज़दीक आता है, उसके बदन को छूने की कोशिश करता है। और और नहीं मैडम। अरे मुझसे क्या शर्माना, अब तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने वाली हूँ ना। उसके नज़दीक जाता है, उसके गालों को चूमता है, उसके बालों को सहलाता है। और बस वही सब। और इससे ज़्यादा तो वो कुछ दिखाते भी नहीं। बस इसके आगे का कुछ नहीं देखा तुमने? नहीं। हम्म यार, इसके आगे और भी बहुत कुछ होता है। आप सिखाएंगे तो मैं सीखने के लिए तैयार हूँ ना। मैं सिखाऊंगी नहीं, जी। मैं बताऊंगी, तुम्हें वही करना है। हाँ, तो आप बताते रहना, मैं उसको ध्यान रखूंगा और हमेशा वही सब आपके साथ करता रहूँगा। हमेशा नहीं करना है। क्योंकि आप ही ने बोला था मुझे खुश रखना है हमेशा। तो तुम्हें खुश रखने के लिए हर रोज कुछ अलग अलग तरीका आजमाना पड़ेगा। भाई। चाहे इसके लिए तुम किसी से सीखो या फिर क्लासेस लो या फिर वीडियोस वगैरह देखो। रोमांस की क्लासेस भी होती है? हाँ होती है। हमारे स्कूल में तो ऐसी, कॉलेज में ऐसी कोई क्लास है नहीं। कॉलेज में आजकल कहाँ देते, पहले थे लेकिन अब नहीं देते हैं। अच्छा। हम्म ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप मुझे अपना ज्ञान दीजिए, मैं फिर हमेशा उसी तरीके से अपने दिमाग से आपके साथ रोमांस या प्यार जो भी है वो करूँगा। मैं ज्ञान नहीं दूंगी तुम्हें, मैं फिर तो बस तुम्हें बताऊंगी। शुरू तो तुम्हें ही करना है ना। ठीक है, मैं शुरू भी मैं ही करूँगा और ख़त्म भी मैं ही करूँगा, क्योंकि कहानी मेरी ज़िंदगी की है तो इसका पन्ना भी मैं ही लिखने का हकदार हूँ। लेकिन ये सब सीखने के बाद ऐसा ना हो कि तुम कहीं बाहर जाके प्रैक्टिकल कर रहे हो या फिर किसी और को सिखा रहे हो। भाई, जब आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं तो मैं भला किसी और के लिए क्यों करूँगा कुछ। अगर किया तो? या तो तलवार आपकी और सर मेरा। तलवार में धार बहुत तेज है। कोई नहीं। भले तलवार पुरानी हो गई है,
थार वही है। कोई नहीं, मैं अपना सर कटवाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? मोहब्बत मोहब्बत? मतलब प्यार मोहब्बत में इंसान कुछ भी कर जाता है, ऐसे मैंने डायलॉग बहुत सुने हैं। तुम्हारे मुंह से कुछ कुछ सच्चाई आ रही है। ठीक है ना, वैसे भी हम अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो एक दूसरे को धीरे धीरे जानना पहचानना तो होता रहेगा ना। जानना पहचानना? हम्म, जान पहचान? मतलब तुम मुझे किस हद तक जानना चाहते हो? हर उस हद तक जिसकी कोई सीमा ना हो, मैं हद पार करना चाहता हूँ आपको जानने के लिए। हर हद पार? बिल्कुल। कल को कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई फिर? प्रॉब्लम होगी तो दोनों को होगी, मिलकर संभाल लेंगे। यही तो सुनना चाहती थी मैं, और देखो तुमने वही कहा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ आपके लिए, यकीन मानिए इस बात का। लेकिन मेरे लाइफ में आने के बाद तुम किसी और को अपने लाइफ में नहीं ला सकते हो। हरगिज भी नहीं। तुम शादी भी नहीं कर पाओगे। ये थोड़ा सा वादा करना मुश्किल है क्योंकि जवाब दुनिया को भी देना है ना। दुनिया? अच्छा दुनिया? ठीक है, फिलहाल अपने आज पर ध्यान देते हैं। हमारा आज अच्छा रहा तो कल भी, आने वाला कल भी अपने आप अच्छा जाएगा। अगर हमारा आज अच्छा नहीं है तो हमारा डेफिनेटली आने वाला कल बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकता। बात तो सही कह रहे हो तुम। तो कल का क्यों सोचें, फिलहाल हम अपने आज पर ध्यान देते हैं ना। ठीक है, हम अपने आज पर ध्यान देते हैं, अभी पर ध्यान देते हैं, बिल्कुल और इसी वक्त पर ध्यान देते देना चाहिए। तो अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मुझे थोड़ा बताइए तुझे करना क्या है अब। हैं। बताना कुछ भी नहीं है। तुम जो देख कर आए हो, मतलब तुमने जो देखा है, शुरुआत वहीं से करनी है, फिर धीरे धीरे। ख़त्म कहाँ जाकर करूँ। खत्म तो मैं बता दूंगी कि तुम्हें कहाँ करना है। बस आप एक बार मुझे सिखा तो दीजिए। सिखाना नहीं है, बस शुरू तो करो तुम। हाँ तो लेकिन उससे पहले तुम्हें लाइट्स ऑफ करनी पड़ेगी। लाइट्स ऑफ करके क्यों करना भाई, जब कुछ समझ ही नहीं आएगा तो इससे तो अच्छा मैं गेट बंद कर देता हूँ। खुलेआम सब कुछ देखूंगा तो ही कुछ सीख पाऊंगा ना। बात तो सही कह रहे हो तुम। तो जाओ फिर, दरवाज़ा बंद करके आओ। बिल्कुल।